आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 का ये अंतिम भाग है, संपूर्ण क्रांति। पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण, और ये हमारा समरी है यानी कि सारांश है। आज इस पाठ का अंतिम भाग है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ का सारांश। जो आप लोग एग्जाम में आता है, 3 से 4 चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा किसी एक का सारांश लिखे, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। तो चलिए इस पाठ का हम लोग समरी यानी सारांश पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। यानी कि जो पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, ये कब भाषण दिया गया है? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। किन्होंने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगर आपने पाठ को लाइन से नहीं पढ़ा होगा तब ये समझने में थोड़ी समस्या होगी, इसलिए आप लोग पहले पार्ट 1 से लगातार टोटल वीडियो देखिए प्लेलिस्ट से, तब जाके अच्छे से समझ पाएंगे। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। कहां से ये प्रकाशित किया गया है? जनमुक्ति पटना पब्लिकेशन से इसको प्रकाशित किया गया है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे। पूरे प्रदेश मतलब भारत के हर एक राज्य से लोग इस भाषण को सुनने के लिए आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। जिसमें सबसे अधिक संख्या किनकी थी? युवाओं का, यानी कि आप जैसे नवयुवकों का। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। आप लोगों ने कहानी जब पढ़ा, भाषण सुना, तो उसमें वो अपने प्रिय मित्र रामधारी सिंह दिनकर और राम वृक्ष बेनीपुरी जी का वर्णन करते हैं कि आज अगर हमारे साथ होते, उनकी कविताएं लोगों के अंदर जोश भर देती। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई। जैसे कि आप लोगों ने कहानी में पढ़ा कि तो इनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि मुझे जो ये जिम्मेदारी है मैंने किसी से मांगा नहीं है, मतलब कि छात्रों ने मुझे दिया है कि आप हमारे लीडर बनिए, हमारे नेता बनिए। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। कहानी पढ़े ना आप लोग, तो कहानी पढ़े तो अच्छे से समझ में आ जाएगी कि लाइन उसमें ये दिया हुआ है। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। ये कहाँ पढ़ाई किए थे? जाकर अमेरिका में मजदूरी करके, मेहनत करके, और फिर यहाँ पे आए तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। मतलब बताते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि कुछ लोग मेरे पास नेतागण आते हैं और मुझे समझाते हैं कि लोकतंत्र क्या है, सच्चे मायने में लोकतंत्र क्या है, और वे लोग ही लोकतंत्र का गला घोंट देते हैं। जबकि लोकतंत्र में अधिकार है कि हर व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, जुलूस निकाल सकता है, लेकिन यही नेता लोग जुलूस रोक देते हैं और हमको समझाते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। तो उन पे ये व्यंग करते हैं कि इनको शर्म आना चाहिए, लाज आना चाहिए कि आप एक तरफ हमको समझा रहे हैं कि लोकतंत्र क्या, और एक तरफ आप ही लोकतंत्र के नियमों को तोड़ रहे हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। इंदिरा जी समझते हैं ना, भारत की स्वतंत्र महिला, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी ये मतलब चाहते थे कि क्योंकि ये इंदिरा जी का विरोध करते थे, इंदिरा गांधी का, तो जो नेता कुछ थे वो चाहते थे कि इन लोगों का आपस में क्या हो जाए, संधि हो जाए, ताकि ये इनका विरोध ना करें। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। कहते हैं कि ये जो चुनाव है, बार बार चुनाव कराए जाते हैं और इन चुनाव में जो बेमतलब का खर्चा होता है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है
कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। मतलब हम लोग क्या है, वोट तो देते हैं, लेकिन वोट देने के बाद हमारा अधिकार उन पर से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का ये भाषण मंत्र मुग्ध करने वाला था। मंत्र मुग्ध का अर्थ होता है मन को मोहने वाला था। तो ये हो गया इस पाठ का सारांश, जिसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। फिर हम लोग कल चालू करेंगे इसका अगला चैप्टर, यानी 4 पाठ अर्ध नारीश्वर।